रिटायरमेंट के टाइम पर आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? सबका यही सवाल है। ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी इसी चीज से रिलेटेड, बट ये वीडियो उनसे अलग है क्योंकि मैं आपको एक रियलिस्टिक नंबर बताऊंगी, मतलब एग्जैक्ट नंबर टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। रिटायरमेंट के टाइम पर आपको कितने पैसे चाहिए, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, आपकी करंट एज कितनी है एंड आपको कितने साल बाद रिटायर होना है। सेकंड, आप रिटायरमेंट कितनी एज तक के लिए प्लान कर रहे हो। थर्ड, आपकी मंथली इनकम कितनी है एंड आपका मंथली खर्चा कितना है। और फोर्थ, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ेगी, और सिंपल वर्ड्स में बोले तो इन्फ्लेशन। तो इन सारे सवालों का आपके पास क्लियर कट जवाब है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पता लगाना कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। बट अभी सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज एक लड़की है नेहा जो 25 साल की है, प्लान कर रही है टू रिटायर बाय द एज ऑफ 50। अब इसकी इनकम 40,000 रुपए पर मंथ है, एनुअल एक्सपेंडिचर है 15,000 रुपए पर मंथ, बट ऑब्वियसली 2 से 3 सालों में उसका एनुअल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो 15,000 की जगह 20,000 हो गया है। तो अब एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2.4 लाख पर एनम। प्लस वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखती है, तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम वो 80 साल की उम्र तक जिएगी। बट ऐसा ना हो कि उसकी 80 साल की उम्र तक पैसे खत्म हो जाएं, इसलिए वो 100 साल की एज तक पैसे प्लान कर रही है। ऑल्दो वो रिटायर हो जाएगी बाय 50, बट स्टिल उसको चाहिए कि उसके आगे के 50 साल तक भी उसके पास पैसे हों। सो अब इन फैक्टर्स के बाद चलो पता लगाते हैं उसको कितने पैसे चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखिए, अभी उसका खर्चा 2.4 लाख पर एनम है, और अगर हम 6% इन्फ्लेशन लगाते हैं तो बाय द टाइम वो जब 50 की होगी, ये नंबर इजीली बढ़ के 10.3 लाख हो जाएगा। अगर आपने अपने कॉर्पस से 30 से 40% इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया है, देन यू कैन फॉलो द 3% रूल। सो 2% रूल के हिसाब से आपके पास होना चाहिए 5.15 करोड़ बाय द एज ऑफ 50। अगर आप 3% रूल फॉलो करते हो तो आपके पास होना चाहिए 3.43 करोड़ बाय द एज ऑफ 50। लेकिन हम इन फिगर्स में ऑफ एक्सपेंसेस लाइक बाइंग अ हाउस, मेडिकल इमरजेंसीज या फिर दूसरे एक्सपेंसेस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर नेहा ये सब इंक्लूड करती है तो उसको बाय द टाइम शी रिटायर्स 4 से 7 करोड़ चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हर रिस्क एपेटाइट। चलो, अब ये तो पता चल गया कि उसको अपनी रिटायरमेंट तक कितना पैसा चाहिए, बट बड़ा सवाल ये है कि वो ये इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करती है ताकि 50 की एज तक ये कॉर्पस अक्यूमुलेट कर सके, और अभी उसके पास जीरो सेविंग्स है। अज्यूम कर लेते हैं कि नेहा एक बहुत बड़ी रिस्क टेकर नहीं है और उसको नहीं चाहिए कि उसके पोर्टफोलियो में से 50 से 60% इक्विटी में इन्वेस्ट हो। सो अज्यूम कर लेते हैं कि उसका पोर्टफोलियो ऐसा होगा: 60% in equity, 25% in debt funds, 10% in gold and real estate, 5% in alternatives like P2P। तो वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकती है इस टेबल के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मानना फेयर होगा कि उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स 9.3% होंगे, बट इसको हम कंजर्वेटिवली 9% अज्यूम करके चलेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है कि 9% के एनुअल रिटर्न के साथ साथ ये अपने कॉर्पस को 4 से 7 करोड़ तक ग्रो कर ले इन द नेक्स्ट 25 इयर्स। चलो देखते हैं ये कैसे अचीव करती है। सो मैंने यहाँ पे 5 करोड़ का गोल सेट कर लिया है फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स, एंड एज डिस्कस्ड अज्यूम कर लिया है अ रिटर्न ऑफ 9%। तो इसके हिसाब से नेहा को एसआईपी करनी पड़ेगी 49,193 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स। बट अब हमें ये भी पता है कि नेहा की इतनी सैलरी ही नहीं है, तो इस केस में हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस मिलते हैं। या तो वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, या फिर उसको हर साल अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। चलो अज्यूम करते हैं नेहा ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया और उसने हर साल अपनी एसआईपी 10% बढ़ा दी। ऐसा करने से उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट नीचे जाएगी और हो जाएगी 25,049 रुपीज, जो फिर भी अचीवेबल है। लेकिन अब देखा जाए तो ये भी काफी ज्यादा रिस्की हो रहा है क्योंकि उसके मंथली खर्चे ही 15,000 के हैं। बट अगर वो थोड़ा और रिस्क लेने के लिए तैयार हो और अपने 75% फंड इक्विटी में अलॉट कर दे, तो ऐसा करने से उसके रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे टू 10%, एंड 10% के हिसाब से उसकी मंथली एसआईपी नीचे आ जाएगी 21,700 रुपए से। अब ये एक ऐसी चीज है जिसे वो एडजस्ट कर सकती है, लेकिन पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग अभी भी ये टारगेट बहुत स्टीप है एंड इसमें कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं है। उसको ब्रीथिंग स्पेस तब मिलेगा जब वो हर महीने अपनी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करेगी और अपनी इनकम को इसमें ऐड करेगी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत, किस्मत एंड कंसिस्टेंसी के साथ वो अपना टारगेट अचीव कर पाएगी,
और 50 की एज तक 5 करोड़ रुपए अक्यूमुलेट कर सकेगी। आप लोग भी सेम इसी तरह अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस एज में रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।